शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संक्षेप में बात करेंगे भक्ति काल का नामकरण और सीमांकन के विषय में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भक्ति काल का नामकरण एवं सीमांकन। आदिकाल के बाद 14वीं से 17वीं शताब्दी के कालखंड को पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल की संज्ञा दी गई। भक्ति काल नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इस काल को कुछ विद्वान पूर्व मध्यकाल नाम देने के पक्ष में भी है, यद्यपि दोनों नाम काफी लोकप्रिय हैं, किंतु पूर्व मध्यकाल नाम से पूर्ववर्ती विशेष का परिचय नहीं मिलता। दोस्तों, आदिकाल के बाद 14वीं से 17वीं शताब्दी तक के जो काल है वह पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल नामकरण का जो श्रेय है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है और इस काल को कुछ विद्वान पूर्व मध्यकाल नाम देने के पक्ष में भी है, यद्यपि दोनों नाम काफी लोकप्रिय हैं, किंतु पूर्व मध्यकाल नाम से प्रवृत्ति विशेष का परिचय नहीं मिलता है। इस काल के साहित्य में भक्ति की प्रबलता रही, अतः भक्ति काल नाम अधिक उचित प्रतीत होता है। इस काल के साहित्य में भक्ति की प्रबलता रही है, इसलिए भक्ति काल नाम अधिक उचित प्रतीत होते हैं। सीमांकन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण 1318 से 1643 ईस्वी तक किया है। आदिकाल में परिगणित सिद्धनाथ और जैन साहित्य में विद्यमान भक्ति तत्व के आधार पर न तो इस अवधि का विस्तार उचित है और न ही रीतिकाल में स्फुट रूप में रचित भक्ति परक छंदों के आधार पर काल विस्तार तर्कसंगत है। दोस्तों, सीमांकन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का निर्धारण 1318 से 1643 ईस्वी तक माना है। आदिकाल में सिद्धनाथ जैन साहित्य में विद्यमान भक्ति तत्व के आधार पर न तो इस अवधि का विस्तार उचित है और न ही रीति काल में जो स्फुटित रूप है उनमें रचित भक्ति परक छंदों के आधार पर काल विस्तार तर्कसंगत है। फिर भी भक्ति साहित्य में उन वैष्णवेतर रचनाओं को सम्मिलित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो विषय वस्तु की दृष्टि से भी उक्त सीमा के अनुकूल पड़ती है। इसलिए जब तक ऐसी सामग्री उपलब्ध न हो तो पूर्ण विचार की आवश्यकता पड़े, तब तक सामान्यतः शुक्ल जी की स्थापना को सही मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए भक्ति काल के 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक मानना उचित होगा, क्योंकि आदिकाल की रचना प्रवृत्तियां 14वीं सदी के मध्य तक पर्याप्त बलवत्ती रही है। दोस्तों, अध्ययन की सुविधा के अनुसार भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी तक के मध्य तक के नाम उचित होगा, क्योंकि आदिकाल की रचना प्रवृत्तियां 14वीं सदी के मध्य तक ही पर्याप्त रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भक्ति काल का नामकरण और सीमांकन को संक्षेप में बताया हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा।
आज के लिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।